जय हिंद। नमस्कार, मैं अनुजोत। संविधान रक्षा, लोकतंत्र रक्षा क्या जातिवाद जहर से या जातिगत जनगणना से संभव? यह मुद्दा देश के हवा में खोलने की कोशिश जारी है। लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक धोखा का कोशिश जारी है। संविधान के नाम पर राजनीतिक धोखा का कोशिश जारी है। जातिवाद जहर का असर क्या होगा और इसकी गंदी राजनीति का मकसद क्या है, इसके कुछ बिंदुओं को लेकर भाग 4 में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 90% राजनीति का कार्यप्रणाली। ये लोग हर हुनरमंद अमीर, हर उद्योगपति, जमींदार के खिलाफ खड़े हुए, उनके खिलाफ आम जनता का इस्तेमाल किया और आश्चर्यजनक रूप से खुद स्थापित हो गए या कई राजनेता के पुत्र, पुत्री, दामाद, चचेरे, ममेरे आज घोषित या अघोषित तौर पर अरबपति या कई बड़े व्यापारी या कई उद्योगपति के शैडो पार्टनर हैं, जिसकी खबरें कभी कभी आते रहती हैं। और आश्चर्यजनक तरीके से एक गरीब नेता कुछ ही वक्त में बैगन उगा के, सब्जी उगा के, दूध बेच के राजा के जैसा रहने लगा है या रह रहे हैं। यह किसी पर व्यक्तिगत लांछन नहीं है, लेकिन यह भारत के राजनीति की सच्चाई है। सुबह शाम उद्योगपति अमीर को गाली दो, पर खुद शैडो पार्टनर रहो, ये राजनीति है। एक भी अन्य गरीब वोटर या अन्य किसी भी जातिगत वोटर को कोई शेयर आज तक वो लोग क्यों नहीं दिए? गरीब वोटर समान जाति को वो सब अधिकार क्यों नहीं दिए जो वो लोग खुद भोग रहे या उनके परिवार रिश्तेदार भोग रहे? खुद का इलाज विदेश में बड़े और नामी डॉक्टर से, घर के छोटे बच्चे का शिक्षा बड़े स्कूल में या बड़े ट्यूटर से, या विदेश में। गरीब वोटर और समान जाति के लोगों को यह हक क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसी हक के लिए वे लोग नेता बने, लेकिन गरीब को वो हक नहीं मिला जिसका हकदार वो खुद बन गए। एक बड़े राजनीतिक परिवार में आप अंदाज लगा सकते हैं, ऐसे कई परिवार मिलेंगे। 2 से 3 बच्चे, बच्चियां डॉक्टर या कोई और भी बड़े पोस्ट पर या बड़े शिक्षा को प्राप्त किए हुए। क्या आज का कोई गरीब वोटर या समान जाति का व्यक्ति उन लोगों से इलाज करवाने का साहस करेगा, या वे लोग कर सकती हैं या कर सकते हैं? इस विषय को सोचिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जगाने वाला विषय किसी भी अन्य चैनल पर उपलब्ध नहीं है और ना कोई करने का साहस करता है, क्योंकि सबको अपना स्वार्थ ज्यादा प्यारा है। वर्तमान के राजनीतिक दल में से 90% के सोच को बताने का ये मेरा प्रयास है, और ये देश के लिए है, देश के हर परिवार के लिए है, हर घर के लिए है, हर गांव के लिए है, हर शहर के लिए है, हर धर्म के लिए है। भारत में विध्वंसक आजादी के बाद अनगिनत राजनीतिक दल पैदा हुए। अधिकांश गरीबी मिटाओ के नाम पर पैदा हुए, समाजवाद के नाम पर पैदा हुए, गरीब के सेवक के नाम पर पैदा हुए, और इनका मुख्य राजनीतिक अस्त्र व्यापारी वर्ग, कारोबारी वर्ग, अच्छी नौकरी या पेशा वर्ग, उद्योगपति वर्ग रहा। और इन लोगों ने समाज में क्या संदेश दिया कि इन लोगों ने समाज का सब कुछ लूट लिया, गरीब का शोषण किया, गरीब के मेहनत का हक मार लिया, अतः इनको भगाओ और गरीब को बराबरी का हक दिलवाएंगे। इस कथन पर अधिकांश गरीब इन दलों के लट्टू हो गए और बराबरी हक के लिए अपने मूल हुनर को छोड़कर दिवा स्वप्न में विचरण करने लगे। कई गरीब का जन्मजात हुनर भी कुंद हो गया
और राजनीति के भ्रम जाल में आज वे लोग कई जगहों से तबाह हैं। लेकिन अघोषित राजतंत्र मस्त है, जिसने इस्तेमाल किया वो मस्त है। कई लोकसभा और विधानसभा का सुरक्षित सीट पर एक ही खानदान काबिज है। अमीर है, करोड़पति है, अरबपति है, बड़े व्यवसायी भी बन चुके हैं, पर जनरल सीट पर किस्मत को आजमाना नहीं चाहते। अतः कोर्ट के क्रीमी लेयर आदेश के बाद भी जबरन कब्जा बनाए रखना, क्या ये राजतंत्र का प्रयोगशाला नजर नहीं आ रहा? सीट को जब नहीं छोड़ेंगे अन्य गरीब के लिए, तो अन्य गरीब लोग स्मार्ट कैसे बनेंगे? उनकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? क्या ये अब गरीबों को भी खुद आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? आरक्षण तो इसीलिए लाया गया था कि उन्नत व्यक्ति जनरल तरीके से मेहनत करे और गरीब स्पेशल कोटा से आगे आए। जब उन्नत नेता अफसर सीट ही नहीं छोड़ेंगे तो गरीब का असली दुश्मन कौन? जनरल लोग या गरीब के नेता लोग? ये आप सभी आत्ममंथन से सोचें और हर वैसे व्यक्ति को बताएं जो भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, एक यू टर्न समझने का कोशिश करते हैं। नंबर 1, सारे गरीब के राजनीतिक दल समाजवादी दल के प्रमुख और परिवार लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष राजा, रानी, युवराज और राजकुमारी बन चुके हैं। नंबर 2, इनके इर्द गिर्द सुरक्षा के लिए योग्य अधिकारी आ चुके हैं। यहां कोई जाति नहीं आया, ध्यान दीजिए, योग्य अधिकारी या योग्य सुरक्षा कर्मी आया। नंबर 3, घर के संचालन व्यवस्था में यानी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में भी वही व्यवस्था रहा जो सामाजिक संरचना में लाखों साल से है, और उनको वेतन भी वैसा ही दिए जो सामाजिक संरचना में मौजूद है। योग्य न होने पर निष्कासन भी किए, और ऐसा ही सामाजिक संरचना में पहले भी रहा है और आज भी है। यानी व्यक्तिगत जीवन में वो लोग वही कार्यशैली रखे हैं जो लाखों करोड़ों साल से सामाजिक संरचना का मूल सिद्धांत रहा है। नंबर 4, कोई दूध बेचकर, कोई सब्जी उगाकर, कोई अज्ञात किसानी कर अरबपति बन गया। यहां ध्यान देने वाली बात, किसी नेता ने गरीब वोटर को यह फॉर्मूला कभी नहीं बताया। वोट क्यों देना है यह जरूर बताया, हुनर से आगे बढ़ने वाले के खिलाफ खड़ा होने को बताया, हक छीन कर लेंगे इसके लिए उकसाया, पर हुनर से आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं बताया। किसी भी तरह के दबंग बाहुबली से खुद हाथ मिला लिया, पर दबंग खात्मे का नियम कमजोर करते रहे। ध्यान रहे, यह दबंग भी कोई जाति नहीं थी, इसमें हर वो व्यक्ति थे जिनका प्रभाव लोकसभा या विधानसभा सीट पर था। यानी इस जगह भी दबंग योग्यता का इस्तेमाल हुआ, किसी जाति का इस्तेमाल नहीं हुआ। नंबर 5, गरीब को सही हिस्सा या प्रतिनिधित्व नहीं मिला का नारा बुलंद हुआ, पर खुद अपने हक में से 1 रुपया का भी पार्टनरशिप किसी गरीब के साथ नहीं किए। घर के कुक, मालिक, गार्डनर, ड्राइवर, सफाई कर्मी के अशिक्षा या भोलेपन का इस्तेमाल किए, क्योंकि कई अघोषित संपत्ति का पता वक्त वक्त पर देश को लगा है जो इनके नाम से होता है और इनको पता भी नहीं होता है। इसका मतलब राजनीति के उन स्वार्थी नेताओं ने अपने ही कथन से पलटी मारकर गरीब और भोले लोगों का इस्तेमाल किया, देश के कानून में उनको फंसाया। ये तो 2014 के बाद के कुछ कड़े कानून थे जो ऐसे कई अघोषित संपत्ति का पता लगा रहा और गरीब का शोषण बंद करवा रहा है, और सरकार से मिलने वाली सुविधा भी गरीब के अकाउंट में डायरेक्ट जा रही। अतः कड़े कानून से क्या संविधान लोकतंत्र को खतरा है, या कड़े कानून से स्वार्थी राजनीति को खतरा है, जिसके लिए वो लोग लगातार हो हल्ला मचा रहे हैं? ये विषय अब सोचनीय है। हर जनता को, हर अमीर वर्ग को, हर मध्यम वर्ग को, हर गरीब को ये सोचना चाहिए, और जो भी इस विषय को जाने समझे उनको अन्य लोगों को यह बताना चाहिए कि कड़े कानून ही, अच्छे कानून ही देश में किसी के घर का इज्जत बचा सकते हैं, किसी गरीब के घर का इज्जत बचा सकते हैं, किसी गरीब के घर में हुनर का सम्मान करवा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के हुनर का सम्मान करवा सकते हैं।
देश न होगा, कोई जाति नहीं होगी, कोई सरकारी सुविधा नहीं होगी, कोई संविधान नहीं होगा, कोई लोकतंत्र नहीं होगा। सिर्फ चारों तरफ खालिस्तान का क्रूर तंत्र होगा। और क्रूर तंत्र के लिए कौन से राजनीतिक दल जिम्मेदार बन रहे हैं, इनको जानना अब देश के जनता के लिए भी उतना ही जरूरी जो इनके भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। अतः सभी इसे ध्यान से सुने, समझें और देश के अधिकांश हिस्सों को जागरूक करें। धन्यवाद।